मैंने बोला कि लगाने को भी मना करता तो बोलेगी लगाओ, डॉग बोल रहा है कोई नहीं चलेगी तो लगाओ। हेलो फ्रेंड, देखो जैसा कि मैंने पहले भी व्लॉग कवर करे अपने AQI पे, तो अब अपने दूसरे अब अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो मैं जानता हूँ कि जो बाहर से बच्चे आते हैं DU के अंदर, उनका क्या है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे आज तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो आपका लिए क्या है कि दिल्ली में आके आपको कोई बेनिफिट हुआ है जो आप पहले सोचते थे या नहीं हुआ? बेनिफिट पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूर हुई है कॉलेज में आके, अच्छा। पर लेकिन यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम इतने 8 से पहुँच रहा है और उसमें भी हम दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। जो हमारी CM है रेखा गुप्ता, उनको AQI का मतलब नहीं पता है। वो AQI को IQ बोलती है और AQI को बोलती है टेम्परेचर से। आएगी हम टेम्परेचर से चेक किसी भी डिवाइस से नाप सकते हैं। इन जैसों को CM बना दिया है तो क्या ही होगा दिल्ली का। हाँ, और आपका क्या मानना है कि AQI अच्छा है या पानी में भी आप जो पानी भी पॉल्यूटेड है। मैं यहाँ पे रूम लेके रहता हूँ, मैं बाहर से हूँ तो यूपी से, तो मैं यहाँ पे रूम लेके रहता हूँ। पानी भी पॉल्यूटेड, मेरे देख रहे हैं बाल इतने झड़ गए हैं भाई 3 साल में। तो देख और सकते जो हो, आप यहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है। और जो खान पान है यहाँ का जो आप लेते हो, यानी जो दुकान से लाते हो या वैसे दूध लेते हो, वो किस क्वालिटी का मिलता है? दूध वगैरह तो पैकेट वाला ही लेना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी पता नहीं दूध में पैकेट में मिलावट होती कि नहीं। अभी तो अंडे में भी पकड़ा गया है कि एक प्राइवेट चैनल है यूट्यूब में, उसने बनाया है व्लॉग के अंडे में मिलावट हो रही है। और FSCI पता नहीं क्या कर रही है, उसका क्या रोल है भाई? उसका रोल होना चाहिए कि चेक करे मिलावट कुछ मिल तो नहीं रहा है फूड्स आइटम्स में। तो उसको भाई FSCI क्यों बना रखा है उसको फिर, अगर भाई वो चेक ही नहीं कर रही है तो। हाँ, तो यानी कि आपको बस पर्सनली डेवलपमेंट भी और बाकी कोई खान पान में या एनवायरनमेंट यहाँ का अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बेकार है, इतना अच्छा है नहीं जितना बहुत बेकार है। जितनी एक्सपेक्ट करी जितनी यूनिवर्सिटी ने आउटकम मिला नहीं मिला। पर देखो यहाँ के DU के क्या है कि फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, तो प्रोफेसर से इंटरेक्ट करो ना, तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तुम्हें हेल्प भी करते हैं हर चीज़ में। बस यहाँ पे कॉलेज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अभी ठीक नहीं है, क्योंकि नई बिल्डिंग खुल रखी है, वो तो खुल नहीं रहे, 6 साल से 8 साल से बंद है। हम आए थे फर्स्ट ईयर में, बोला गया था यही नई बिल्डिंग खुलेगी, तो ये 3rd ईयर में आया हाँ, था। तो ये तो अपने कॉलेज की पर्सनल होगी, जाकिर हुसैन की, वैसे अलग अलग कॉलेज का अपना अलग अलग है ना। तो यही है कि गवर्नमेंट से यही मैं आग्रह करना चाहूँगा रेखा गुप्ता जी से कि भाई दिल्ली में ध्यान दे लो, नहीं तो दिल्ली में कोई रहने लायक नहीं बचेगा, सब दिल्ली छोड़ के भाग रहे हैं। अभी इसका डेटा आया है कि अभी पिछले से 11 साल में 20 लाख लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ। इसी रीज़न से। हाँ, और अब तो डॉक्टरों ने भी मेरे ख्याल से कह देख दिया, ही रहे हो भाई कि दिल्ली में क्या ही चल रहा है। आई थिंक डॉक्टर ने भी BJP, अब मैं पॉलिटिकल पार्टी में कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि BJP कुछ कर नहीं रही है, हाँ, किसी मतलब मेन मुद्दे में ध्यान नहीं दे रही है। वो पानी का छिड़काव कर रही है, उसके जो AQI का मीटर होता है ना, उसके आसपास की मीटर। अब बताओ कि वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन जो फैला है उससे पानी फैलाने से क्या ही कम होगा? सही कह रहा हूँ। पेड़ लगाने चाहिए, बल्कि अभी BJP गवर्नमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अरावली हिल्स काट रहे हैं, 100 मीटर से जितने नीचे होंगे वो हिल्स काट रहे हैं। 90% तो अरावली हिल्स 100 मीटर से नीचे, तो वो खत्म हो जाएगा, तो दिल्ली का क्या हाल होगा उससे? तो ना जो हमारे रेगिस्तान की धूल उड़ के आती है ना, वो बसती है, पॉल्यूशन बसता है रेगिस्तान में, पानी की जो कमी उससे थोड़ा बहुत पूरी होती है। और उसको तो अरावली का आई थिंक पार्ट भी नहीं मानने वो लोग, है ना। हाँ, लेकिन मानना चाहिए। लेकिन अब राजस्थान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग उनको सीरियसली ले, जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको वही जेल में भेज दे रहा है, जैसे सोनम वांगचुक जी। उन्होंने देश के खिलाफ जो देश के लिए बोल रहे हैं उनको तो देश में पहुंचा दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो उनसे स्टेट्स जो स्टूडेंट था उन्होंने प्रोटेस्ट करा था पॉल्यूशन के लिए इंडिया गेट पे, उन्हें भी ऐसे उन्होंने कराया कुछ, है ना। अब तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन रहे हैं पॉल्यूशन के लिए, तो कोई बोल भी नहीं। अगर अभी मैं यूपी का हूँ, तो यूपी में इलाहाबाद में UPPCS का वो है संस्था है, UPPCS का जो एग्जाम कराता है, वहाँ पे क्या हुआ है कि UPPCS का जो एग्जाम कराता है उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद कट ऑफ नहीं निकालते हैं। कट ऑफ क्यों नहीं निकालते हैं? हमको पता कैसे पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन कहाँ पे रुक रहा है? हम कैसे एनालाइज करेंगे? उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, तो वहाँ पे भी बच्चों को पुलिस मार रही है, ले जा रही है दबोच के प्रोटेस्ट करने को। शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनको शांति से प्रोटेस्ट तो करने दो भाई। यही कि प्रोटेस्ट करने का भी हक छीना जा रहा है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है। यानी कि आप कह सकते हो कि अब इंडिया के अंदर भाई डेमोक्रेसी नाम की बस वो किताबों के पन्नों तक ही रह गई है, किताबों तक केवल एग्जाम्स में निकली भी रह गई है डेमोक्रेसी। रियलिटी में डेमोक्रेसी की बात करो तो तुम्हें बोल देंगे कि तुम एंटी इंडियन हो और तुम एंटी नेशनल हो, ये सारा कुछ बोल देंगे। यानी कि किताबों के पन्नों तक सिमट के रह चुकी है वो डेमोक्रेसी,
या आप कह सकते हो। और तो यही था आज की वीडियो में जो हमने जो अब इस बारे में छोड़ते हैं, कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं। हाँ, कुछ तो यही था आज की हम वीडियो अपने- में जो हम कॉलेज की उसमें हमने अपने क्लासमेट तो कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनसे जाना उनका पर्सपेक्टिव। तो आप देख सकते हो आज भी देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल है पूरा का पूरा। यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब कितना पॉल्यूशन लेवल है यहाँ का भी, 450 है ना कुछ, 500 प्लस दिखा रहा है पर है तो 800 AQI प्लस। हाँ। मीटरिंग में सही थोड़ी ना दिखा रहा है। तो भाई यही थी वीडियो, तो मिलते हैं एक नंबर वीडियो में, जब तक टिल देन बाय बाय एंड टाटा।